हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं विवेक कुमार अपने नए वीडियो में स्वागत करता हूं। आज का वीडियो खास होने वाला है। आज हम बात करेंगे इंडियन आर्मी परमानेंट भर्ती के बारे में। तो हाँ दोस्तों, एक और भर्ती इंडियन आर्मी की तरफ से आई है जो कि परमानेंट है। 4 साल वाला नहीं, परमानेंट जॉब है। ये भर्ती आपको ग्रुप सी का है। ये भर्ती इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल इंजीनियर का है, जिसमें आपका जो एज मांगा है 18 से 30 साल मांगा है। इसमें जो योग्यता रहने वाला है 10th एंड 12th पास। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे आपका अप्लाई डेट क्या रहने वाला है, एज क्या रहने वाला है, सिलेबस क्या मांगा है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, एग्जाम पैटर्न देखें। तो चलिए हम लोग आगे देखते हैं। ये जो आपका रिक्वायरमेंट फॉर आर्मी EME 2024 ग्रुप सी की भर्ती है, इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल इंजीनियर की। ये परमानेंट जॉब है आपका। फिर इसमें जो एज क्राइटेरिया 18 से 30 साल मांगा है, और कैटेगरी आपका OBC का 3 साल, SC ST का 5 साल, और एक सर्विसमैन का भी 3 साल है। फिर इसमें हम लोग देखेंगे एलिजिबिलिटी क्या है, 10th और 12th पास। फिर आपका ट्रेड का सर्टिफिकेट मांगा है। फिर आपका डिप्लोमा, जौन सी पोस्ट के लिए आप अप्लाई करेंगे। फिर ये जो एप्लीकेशन मोड ऑफलाइन रहने वाले, तो हाँ दोस्तों, ये ऑफलाइन एप्लीकेशन डेट अभी नहीं आया है। आपका एप्लीकेशन डेट, ये शॉर्ट नोटिफिकेशन आया है जिसमें आपका पोस्ट बताया है, क्या सिलेबस रहने वाला, क्या एग्जाम पैटर्न है, ये आया है। अभी आपका एप्लीकेशन डेट अनाउंस नहीं हुआ है। ये वैकेंसी आपको लगभग जनवरी के महीने में ऑनलाइन देखने मिलेगा। तो जैसे ही ये वैकेंसी का नोटिफिकेशन आता है, हम इस पर भी वीडियो बनाएंगे। फिर आगे देखेंगे दोस्तों हम लोग एज क्राइटेरिया। आपका मिनिमम 18 साल, मैक्सिमम 30 साल, और फायर इंजन ड्राइवर का जो मांगा है आपका 18 से 30 साल है, और बाकी सब 18 से 25 साल। गवर्नमेंट नॉर्म, रिलैक्सेशन एज पर। फिर एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या मांगा है दोस्तों, आपका 10th पास विथ रिलेवेंट टेक्निकल स्किल। फिर आपका 12th पास विथ साइंस बैकग्राउंड। फिर आपका सर्टिफिकेशन और डिप्लोमा इन टेक्निकल फील्ड, जो उन सब पोस्ट के लिए आप फॉर्म अप्लाई करेंगे उसमें अब जो डिप्लोमा रहेगा उसका भी। फिर सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहने वाला है दोस्तों, इसमें जो आपका सिलेक्शन प्रोसेस जो रहता है, आपका रिटन एग्जाम पहले होता है। फिर आपका फिजिकल होगा, फिजिकल फिटनेस टेस्ट। फिजिकल जो आपका होता है फायरमैन और फायर इंजन ड्राइवर का होगा सिर्फ, और बाकी का नहीं। फिर आपका टेक्निकल स्किल टेस्ट होगा, जिस भी ट्रेड में जिस भी पोस्ट के लिए आप अप्लाई करेंगे। इसके बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है। फिर हम लोग आगे देखेंगे दोस्त, एग्जाम पैटर्न क्या रहने वाला है आपका। जैसे में आपका स्टोर कीपर हो गया, लोअर डिवीजन क्लर्क हो गया, स्टेनोग्राफर हो गया, ग्रेड सेकेंड। तो हाँ दोस्तों, ये जो आपका है फायर इंजन ड्राइवर का है, फायर इंजन ड्राइवर। फिर और सब ट्रेड का है। इसमें जो आपका रीजनिंग आपका 25 क्वेश्चन आता है। फिर आपका जनरल अवेयरनेस से 25 क्वेश्चन। फिर आपका जनरल इंग्लिश से 25 क्वेश्चन। फिर आपका न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड से 25 क्वेश्चन, 25 क्वेश्चन। फिर ट्रेड स्पेसिफिक, जिस भी ट्रेड के लिए आप अप्लाई करेंगे उसका ट्रेड टेस्ट होता है, इसका 50 क्वेश्चन मेन वेटेज ट्रेड का ही होता है। टोटल आपको जो 150 क्वेश्चन आते हैं, और 150 मार्क्स के। फिर उसी तरह देखेंगे हम लोग क्वेश्चन पेपर फॉर स्टोर कीपर, लोअर डिवीजन क्लर्क एंड स्टेनोग्राफर। इसमें भी आपका रीजनिंग 25 क्वेश्चन आता है।
जनरल अवेयरनेस 25 क्वेश्चन, जनरल इंग्लिश 50 क्वेश्चन और न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड 50 क्वेश्चन। ये इसमें भी आपका 150 प्रश्न आएंगे 150 मार्क्स के लिए। फिर आपका हो गया कुक कुक, बार्बर, बासरमैन, मल्टीटास्किंग स्टाफ, ट्रेड्समैन, मेड। इसमें जो आपका रीजनिंग के 50 क्वेश्चन आएंगे, आपका जनरल अवेयरनेस के 50 क्वेश्चन आएंगे और इंग्लिश के 25 और न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड के 25, यानी 150 इसमें भी प्रश्न आएंगे 150 मार्क्स के। ये आपका एग्जाम पैटर्न। फिर आगे देखेंगे दोस्तों हम लोग, ये जो आपका नोटिस है डायरेक्टर जनरल ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड मैकेनिकल इंजीनियर, ये ग्रुप सी की वैकेंसी है। ये जो आपका ये सिटी बताया है, स्टेट बताया है कि कहाँ आपका पोस्ट किस कहाँ के लिए आप अप्लाई करेंगे। हम लोग देखेंगे पोस्ट वाइज एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। आपका फार्मासिस्ट का जो मांगा है 10+2 2 years डिप्लोमा इन फार्मेसी एंड रजिस्ट्रेशन विथ स्टेट फार्मेसी काउंसिल, यानी आपका 10+2 मांगा है और 2 साल का एक्सपीरियंस मांगा है। और आपका जो फार्मेसी का डिग्री है ये स्टेट PCI से रजिस्टर होना चाहिए। उसी तरह फिर आपका इलेक्ट्रीशियन का है, इलेक्ट्रीशियन पावर हाईली स्किल्ड सेकेंड, फिर मैकेनिक हाईली स्किल्ड सेकेंड, फिर इंजीनियरिंग इक्विपमेंट मैकेनिक, फिर आपका व्हीकल मैकेनिक, फिर आर्मामेंट मैकेनिक, फिर ड्राफ्ट्समैन ग्रेड सेकेंड, स्टेनोग्राफर सेकेंड। फिर उसी तरह आपका मैकेनिस्ट TI मांगा है। फिर फीटर का हो गया टीन एंड कॉपर स्मिथ, अपलोस्टर स्किल, मोल्डर, बिल्डर, व्हीकल मैकेनिक, स्टोर कीपर, लोअर डिवीजन क्लर्क। स्टोर कीपर में आपका 12th सिर्फ मांगा है, क्लर्क में 12th पास। इसमें आपका टाइपिंग 35 BPM, क्लर्क इंग्लिश और 30 वर्ड पर मिनट इन हिंदी। 35 वर्ड आपका इंग्लिश में और हिंदी में 30 वर्ड पर मिनट। फिर आपका सिविलियन मोटर, इसमें 10th मांगा है, ये आपका 10th के बेसिस पे है। ये भी आपका 10th के बेसिस पे है, ये भी आपका 10th के बेसिस पे। यही इसमें आपका फिजिकल होगा। फिर ये भी आपका 10th के बेसिस पे है। कुक, ट्रेड्समैन, मेट, ये भी आपका 10th पे है। फिर बार्बर का भी आपका 10th पे ही है और बासरमैन का भी 10th पे ही है आपका। ये जो वैकेंसी है आपके 10th पे है। फिर हम लोग आगे देखेंगे आपका MTS का, ये भी 10th पे ही है। फिर इसमें जो एज लिमिट है, आप इसके पहले आपका पे स्केल 7th लेवल पे स्केल होगा, आपके पोस्ट के हिसाब से रहेगा 52,000 से 20,200। जैसा ग्रेड पे आपका 28,000 बनेगा, 2800 ग्रेड पे, 2800 ग्रेड पे, फिर 2400, फिर 1900, फिर 1800। ये आपके पोस्ट पे डिपेंड करेगा। इसमें जो आपका एज लिमिट फिर 18 से 25 साल और फायर इंजन ड्राइवर का जो है 18 से 30 साल है। फिर इसी तरह आपका एज रिलैक्सेशन बताया है, आपका SST का 5 साल, OBC का 3 साल, फिर एक्स सर्विसमैन का 3 साल। फिर आपका जो फिजिकल होगा फायरमैन और फायर इंजन ड्राइवर का, उसमें जो आपका हाइट मांगा है 165 सेंटीमीटर मांगा है। चेस्ट आपको 81.5 सेंटीमीटर मांगा है और इसको बढ़ा को आपको 5 सेंटीमीटर तक बढ़ाना है, यानी 85। फिर आपका वेट मांगा है 50 kg। फिर हम लोग आगे देखेंगे दोस्तों, ये आपका ऑफलाइन फॉर्म है दोस्तों। यही आपको फॉर्म फिल करके और बाई पोस्ट आपको
इंडियन आर्मी इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल इंजीनियर के हेडक्वार्टर भेजना होगा। ये जो फॉर्म आप देख रहे हैं, इसमें आपको फिल करना है फ़ोटो, फिर पोस्ट जो अप्लाइड करेंगे यूनिट का, आपको नेम देना है, फिर फादर्स नेम, मदर्स नेम, डेट ऑफ बर्थ, एज, नेशनलिटी, रीजन, आपका एड्रेस कॉरस्पॉन्ड भी और परमानेंट भी। फिर आपको कैटेगरी डालना है, अगर आप जनरल में है तो नहीं, लेकिन अगर ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, एससी एसटी है तो आपको कास्ट सर्टिफिकेट भी लगेगा, और अगर हैंडीकैप्ड है तो उसका भी। जानकारी इस वीडियो के माध्यम से बताना चाहते थे दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।